नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। दिल्ली में एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश से मोदी कैबिनेट में कौन कौन चेहरे शामिल हो सकते हैं, उसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वहीं यूपी में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन को लेकर भी समीक्षा होगी और हार के लिए जिम्मेदार संगठन के कई नेताओं पर गाज गिरना तय है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगा है, उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व बरकरार रहेगा या नहीं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यूपी से 13 मंत्री बनाए गए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस बार यूपी के पिछली बार से कम सांसदों को मंत्री पद मिल पाएंगे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि लगातार तीसरी बार सांसद बने राजनाथ सिंह को कैबिनेट में जगह मिलना तय है। बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के दोनों प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। ऐसे में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी इसका इनाम मिल सकता है। अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी मिर्जापुर से तीसरी बार जीती हैं। उनको भी कैबिनेट में बरकरार रखा जा सकता है। संविधान बदलने और आरक्षण हटाने संबंधी बयानों को लेकर जिस तरह विपक्ष ने बीजेपी को घेरा है, उसको देखते हुए एक दलित और एक जाटव समाज से भी मंत्री बनाया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि चंदौली सीट से महेंद्र नाथ पांडे की हार के बाद बीजेपी को एक ब्राह्मण चेहरे की भी तलाश है। इसके लिए पीलीभीत से जीते जतिन प्रसाद को मौका मिल सकता है। डॉक्टर दिनेश शर्मा, महेश शर्मा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नाम भी चर्चा में चल रहे हैं। दिनेश शर्मा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर सीट से लगातार तीसरी बार ये सांसद बने हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चुनाव मैदान में उतरी भाजपा को कई सीटें गंवानी पड़ी। उम्मीद के विपरीत एनडीए को मात्र 36 सीटें ही मिल सकी, यानी कि पिछले चुनाव की तुलना में पार्टी को इस बार 30 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। बताया तो ये भी जा रहा है कि संगठन ने जरूरत के मुताबिक जमीनी स्तर पर मन से काम ही नहीं किया। इसे लेकर प्रदेश संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी महीने पूरा हो रहा है, इसलिए पहले राष्ट्रीय संगठन में अध्यक्ष समेत अन्य पदों पर भी चेहरे बदलने की तैयारी है। इसके बाद यूपी में बदलाव की बात कही जा रही है। चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार की मंत्रिमंडल में भी फेरबदल किया जा सकता है। संगठन में खासकर उन जिलों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा जहां पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। चुनाव में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने वाले क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेकर जिला और महानगर अध्यक्षों तक गाज गिर सकती है। चुनाव में भाजपा ने प्रदेश के 4 मंत्रियों को मैदान में उतारा था, इसमें 2 ने जीत दर्ज की। ऐसे में उनके स्थान पर मंत्रिमंडल में 2 नए सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भाजपा सबसे पहले ग्राफ गिरने के कारणों की समीक्षा करेगी। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही उन प्रदेशों के संगठन की भी समीक्षा करेगी जिन प्रदेशों में भाजपा का ग्राफ गिरा है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में से किस किस पर गाज गिरेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम आपके लिए और तमाम खबरें जुटाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।